सभी को जय मसीह की। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि हम अपनी बाइबल कैसे पढ़ें, क्योंकि रोज़ रेगुलर रूटीन में जब मैं आपके फीडबैक सुनती हूँ या व्यक्तिगत रूप से बात करती हूँ तो पूछती हूँ आज क्या पढ़ा, तो लोग बोलते हैं ओ दीदी 2 दिन से नहीं पढ़ा वरना तो हम पढ़ते थे। अच्छा कल क्या पढ़ा, ओ दीदी कल ना जल्दी सो गई थी वरना तो पढ़ते हैं दीदी। लास्ट कब पढ़ा था, लास्ट याद नहीं आ रहा वरना तो पढ़ते हैं दीदी। ये रवैया, हमारा ये एटीट्यूड बताता है कि हम प्रभु में कितने जड़ पकड़े हुए हैं। मैंने पिछले दिनों जो सेशन लिया था जिसमें टेस्ट योर लव, अपने प्रेम को जांचे, सच में आप प्रभु से प्यार करते हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। जिससे हम प्यार करते हैं उसका ख्याल पूरा समय हमारे दिमाग में रहता है। और प्रभु के आत्मिकता में या मसीह के स्वरूप में हम अपनी ताकत से बढ़ नहीं सकते। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं एक कॉमन प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करते होंगे, और वो प्रॉब्लम ये है कुछ टाइम बहुत अच्छा रहता है, अचानक मन में रोने का मन करता है। कुछ टाइम बहुत अच्छा रहता है, अचानक सब कुछ वही है, मम्मी वही, पापा वही, परिवार वही, कलीसिया वही, सूना सूना खाली खाली लगने लगता है। फिर कोई आता है हमें बूस्ट करता है, फिर हमें अच्छा लगता है। कुछ टाइम बाद फिर लगता है अरे कोई प्रभु नहीं है, अरे कोई बाइबल नहीं है, अरे कुछ नहीं है मेरे लिए। सडनली थोड़े थोड़े दिनों के गैप में हम महसूस करते हैं खालीपन, एक बेचैनी, और ये कई बार ये रूटीन हमारी लाइफ में हो जाता है। और स्लोली इन आदतों पे वर्कआउट ना करने के कारण हम लोग एक समय आता है जब आत्मिक रूप से गिरावट में पहुंच जाते हैं। अभी 3-4 दिनों पहले मेरे पास एक बहन आई थी और वो कह रही थी सेवा के लिए वो बहन यहाँ आ जाती है। तो वो बहन मुझसे कह रही थी दीदी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी सेवकाई में कोई प्रॉब्लम? बोलती नहीं, मैं सेवा में तो बराबर जाती हूँ, पर दीदी अंदर से तड़प उठ रही है, मन में रोने का मन कर रहा है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने उस बहन से कहा क्या तुम प्रभु के सामने घुटनों पर बैठती हो, क्या तुम प्रभु से सुनती हो? और उसके चेहरे के हाव भाव से मुझे पता चला एक पर्सनल समय प्रभु के साथ वो नहीं गुजारते। और जिसका हम काम करते हैं, जिसके नाम पे हम जी रहे हैं, जिसके नाम पे हमने छुटकारा पाया है, जो सांसों को देने और सांसों को कंट्रोल करने की हमारी ताकत रखता है, हमारे शरीर को और आत्मा को भी नाश करने की ताकत रखता है, जिसके बड़े बड़े कामों को हम जानते हैं और हमको इस बात का पता है कि उसके कंट्रोल में दुनिया की हर चीज है, एक कदम भी हम उसकी मर्जी के बिना रह नहीं सकते। हम विश्वासी लोग कई बार पूरी जानकारी के बाद भी पूरे अज्ञानी की तरह व्यवहार करते हैं। इन सब सिचुएशंस में पढ़ने का, ऐसी गिरावट में बार बार पढ़ने का एक ही कारण है, रेगुलर लाइफ में प्रभु के वचन के साथ समय ना बिताना। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु के वचन के साथ समय ना बिताना। हमने पिछले दिनों कुछ महीनों पहले सेशन लिया था स्पेशली, हम बाइबल क्यों पढ़ें, हम वचन को क्यों पढ़ें। अभी हमने कुलूसियों की पत्री खत्म की, उसमें भी हमने गहराई से देखा मसीह के वचन को अपने हृदय में बहुतायत से बसने दो, क्योंकि उसका वचन हमारे हृदय में बसा रहेगा। तो दाऊद कहता है भजन संहिता 119 के 11 वचन में कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन 2-धारी तलवार है। जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात की फास्टिंग करी, उपवास किया, और 40 दिनों के उपवास के बाद जब इब्लीस उसकी परीक्षा लेने आया और यीशु के सामने बड़े बड़े प्रपोजल रखे, हमें ध्यान देना, यीशु पूरा परमेश्वर है तो वो पूरा मनुष्य भी है। एक आम रूटीन से वो स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ, नॉर्मल बच्चों की तरह खाते पीते खेलते बड़ा हुआ। बस यही है कि पाप, क्योंकि वो पाप की संतान नहीं था, वो पवित्र आत्मा से जन्मा था, इसलिए पाप से वो दूर था, क्योंकि वो संपूर्ण परमेश्वर है। जब यीशु मसीह अपने सेवकाई की शुरुआत करने जा रहे थे तो जब इब्लीस ने उनकी परीक्षा ली, तो उस परीक्षा से जिस प्रकार यीशु बाहर आया हम उसी प्रकार बाहर आ सकते हैं। तू अगर विश्वास करता है, तुझे पता है तेरा पिता सब कुछ कर सकता है, तो क्यों ना तू उपवास में ना, भूखा है ना, भूख कसौटती है, क्यों ना तू इन पत्थरों को कहे कि रोटियां बन जाए। यीशु वहां बहुत कुछ तर्क दे सकता था। यीशु कह सकता था जैसे हम कहते तू पागल है क्या, पत्थर भी रोटी बनेगी क्या, और मैं क्यों बोलूं, बता क्यों बोलूं। यीशु ये बोल सकता था, पर यीशु हमारे सामने एक जीता जागता नमूना रखना चाहता था, ताकि जब हम इस प्रकार के प्रलोभनों में पड़े तो हम क्या रिस्पॉन्स दे शैतान के प्रपोजल का। यीशु ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के
वचन से जीवित रहता है। लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। लिखा है, लिखा है, लिखा है कहते हुए वचनों की तलवार का सहारा लेते हुए शैतान के प्रलोभन से यीशु मसीह, इब्लीस के उन परीक्षाओं से यीशु मसीह बच पाया। अगर मैं और आप सोचते हैं कि हम इस दुनिया में आराम से रह लेंगे, वचन नहीं जानते तो भी, वचन नहीं पढ़ते तो भी, वचन नहीं सुनते तो भी, वचन में मन नहीं लगाते तो भी, मैं आपको बताना चाहती हूँ आप गुमराह किए गए, आपकी आंखों पे पट्टी पड़ी है। अब दिन भर 10 मिनट बैठ के हालेलुया हालेलुया महिमा महिमा कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता ही नहीं है मुझे अपने पर्सनल रिश्तों में प्रभु की इच्छा से कैसे चलना है, मुझे अपने व्यावसायिक रिश्तों में प्रभु के साथ कैसे चलना है, मुझे अपने वैवाहिक जीवन में प्रभु के साथ कैसे चलना है, मैं अपने दोस्ती में प्रभु के साथ कैसे कितने कदम तक आगे बढ़ूं। आपको जब वचन का पता ही नहीं है तो आपको प्रभु के तरीके पता नहीं है, और जब आपको प्रभु के तरीके पता नहीं है तो आप संसारिक या आम इंसान के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और आम इंसान के तरीके संसार और संसार के नियम मोस्टली प्रभु के नियम से अलग ही है, क्योंकि प्रभु का नियम पवित्रता की ओर ले जाता है और सांसारिक नियम है मैं प्रैक्टिकल बनाकर पाप की ओर, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करोगे वो पाओगे। बहुत बहुत तरह की टीचिंग्स संसार हमें देता है जो वचन के अनुसार नहीं है। तो अगर आप उस प्रकार के विश्वासी हैं, चाहे आपने आज प्रभु को जाना हो, चाहे आपने सालों साल पहले प्रभु को जाना हो, और आपको ये लगता है कि बिना वचन पढ़े, बिना वचन को गहराई से सीखे, बिना वचन के साथ समय बिताए, सिर्फ दिन में 10 मिनट 15 मिनट हालेलुया स्तुति उसकी महिमा करते हुए एक खोखला जीवन हम जी रहे हैं। अगर बिना वचन की गहराई में उतरे हुए, बिना वचन को मन में भरे हुए आप स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे तो दाऊद और सुलेमान कमजोर पड़ गए तो मैं और आप कौन सी चीज है। प्रभु को आमने सामने देखकर, प्रभु को आग के रूप में देखकर, आवाज सुनकर मूसा भी फिर गया और कनान देखने का उसका मौका छूट गया, तो आप और मैं कौन सी चीज है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप और मैं इस बात को जाने, ये जो टीचिंग, ये जो डिस्कशन हम अभी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, अगर आप इस डिस्कशन को अवॉइड करते हैं तो आप प्रभु को और अपने आत्मिक बढ़ोतरी को अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप इस टीचिंग के अनुसार चलने के लिए अपने आप को प्रेरित नहीं करते तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि बस मेरा काम चलता रहे और ज्यादा कोई प्रभु से मेरा वास्ता नहीं है। हमें बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन के साथ समय बिताएं, क्योंकि हमारे दोस्त और जो टेक्नोलॉजी, मैं बार बार इसकी चर्चा इन दिनों कर रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ हम में से बहुत सारे लोग लत लग गई है, बहुत सारे लोग लत के शिकार हैं। आप ड्रग्स नहीं लेते होंगे, आप चरस नहीं लेते होंगे, आप गांजा नहीं पीते होंगे, आप कोकीन नहीं लेते होंगे, शराब नहीं पीते होंगे, सिगरेट नहीं पीते होंगे, तंबाकू बीड़ी नहीं पीते होंगे, खाते होंगे, मैं मानती हूँ। पर आपको पता है तंबाकू बीड़ी के पैकेट में लिखा होता है आपको कैंसर कॉज करेगा, आप डर के मारे उसे छोड़ देते हो। बट टेक्नोलॉजी में और टीवी में कहीं नहीं लिखा कि आपको कैंसर कॉज करेगा, पर वो आपको मन का कैंसर लगा देता है। दुनिया में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों को जब मैं ये वचन कहूँ, आगे बढ़ूंगी और जब बताऊंगी कि इसलिए आपको बाइबल पढ़ना हर दिन जरूरी है, हर दिन, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगी टाइम कैसे होगा, आपके पास दोस्तों के लिए टाइम है। पता है दोस्त, मैक्सिमम दोस्त जिन्हें आप दोस्त कहते हैं वो आपके फ्रेंड्स नहीं है, वो आपको यूज कर रहे हैं, वो शोषण की मशीन है, आप उनके लिए टाइम पास है। पूरी दुनिया में जितने लोगों को आप अपना दोस्त कहते हैं, लिस्ट बनाएंगे तो शायद 1 या 2 दोस्त निकल जाएंगे, शायद 1 या 2, क्योंकि दोस्त वो है जो हमें प्रभु में, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ाए, जो हमारी खुशी की नहीं हमारी भलाई की बातें सोचे। और ऐसे शायद कुछ लोगों के 1 भी नहीं निकलेंगे, पर उनका इंस्टाग्राम, उनका व्हाट्सएप, उनका फेसबुक 5000 6000 फ्रेंड्स लिस्ट से भरा हुआ है, 1 या 2 भी नहीं निकलेंगे। और दुख की बात यह है उसमें से 75-80% ऐसे हैं जो आपको अभी तक जानते ही नहीं कि आप क्या हैं। 20% आपको जानते हैं, उसमें से 15% आपके साथ टाइम पास करते हैं क्योंकि आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आप एंटरटेनिंग है। 0.1% उसमें ऐसे होंगे जो सिर्फ ये सोचते हैं, जिनको आपकी फिक्र है, जो अपने कॉस्ट पे भी आपके फायदे के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप बोलते हैं मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, तो आप देखिए कितने ऐसे
बेकार की दोस्ती में आप समय बिताते हैं, वो समय आप उस दोस्त के साथ बिताए जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी। सो रीडिंग बाइबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज टेक्नोलॉजी, मैं आपको बता रही थी, कैंसर की नहीं है हमारे जीवन में। आप में से बहुत सारे लोग वचन को पढ़ने में समय नहीं देते। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। आप अगर अपने अपने मोबाइल के उस दिन के मोबाइल यूसेज को देखें तो आपको समझ आएगा आपने कितना समय व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे गुजार दिया। आप शुरू कुछ और काम के लिए बैठे थे लेकिन खत्म किसी और काम पे आपने किया। आप अपने आप को और मैं अपने आप को मसीह कहकर ऐसे डाइवर्ट नहीं कर सकते। हमारे लिए वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन हमें शैतान की युक्तियों से बचाते हैं, शैतान की चालों से बचाते हैं। हमारे अनुभव नहीं, वचन हमें शैतान की युक्तियों से बचाते हैं। वचन हमें डाइवर्ट नहीं होने देते। आप ये मत सोचिए आपको बहकाने वाले केवल अविश्वासी हैं। खुद को विश्वासी कहने वाले, हमने थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़ी, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस हमने पढ़ा, कुलुसियों हम पढ़ रहे हैं, तीतुस हमने पढ़ा। बहुत सारे खुद को भविष्यवक्ता कहने वाले और बड़े बड़े पादरी, दास कहने वाले, मसीह का भेष धारण किए हुए बहुत सारे लोग आएंगे और वो बाइबल की शिक्षा नहीं देंगे, अपनी ही शिक्षा दे रहे होंगे। कल ही शाम यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे, कुछ आराधक लोग हम इकट्ठा थे, प्रभु के जन लोग, और वो बोल रहे थे दीदी हम बहुत परेशान है। मैंने कहा किस बात से? दीदी बहुत सारे लोग हाथ से निकलते जा रहे हैं। मैंने कहा किसके? प्रभु के। मैंने कहा क्यों? बोलते दीदी जैसे अन्य जाति तीर्थ धाम के लिए दूर दूर जाते हैं, ये लोग सिर्फ प्रार्थना कराने दूर दूर बसों में किराया खर्च कर करके जाते हैं। मैंने कहा क्यों? क्या उनको इस बात पे यकीन नहीं है कि हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है? बोलते दीदी है तो सही, पर पता नहीं है ऐसा क्यों कर रहे हैं दीदी, जबकि इसमें से कुछ 10 साल 15 साल के विश्वासी हैं। मैंने कहा ये विश्वासी होते अगर ये वचनों को पढ़ते, ये बहकते नहीं अगर ये वचनों को पढ़ते, पर चूंकि ये वचनों को नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ अपने फायदे के कुछ वचन सुन के कहीं कहीं अपने फायदे के लिए चीजों को करेक्ट कर रहे थे, पढ़ते तो शायद ये बहकते नहीं। वचन अगर आप सही रीति से पढ़ते हैं, बाइबल अगर आप रूटीन प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको बहकाया नहीं जा सकता इजीली। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। आप तेल खरीद खरीद कर, वाओ प्रभु का अभिषेक बिक रहा है, शर्म की बात है। आप तेल खरीद खरीद कर, पैसों में अभिषेक खरीद कर आप चंगे होने की मूर्खता की कोशिश नहीं करेंगे। याकूब की पत्री साफ साफ बताती है, अगर तुम्हें से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाकर तेल लगाकर प्रार्थना करे। कलीसिया के प्राचीन जो प्रभु में बड़े हैं, वो करे तेल में अभिषेक करके प्रार्थना। आपके अंदर विश्वास है नहीं, तेल बेच रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, वचन में कहीं लिखा नहीं, पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है लोगों को, क्योंकि बाइबल तो पढ़ते ही नहीं है। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप भटकना नहीं चाहते। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप जीवन के हर मोड़ पे जहाँ शैतान आपको गिराने पर लगा है, इब्लीस आपकी परीक्षा करने पर लगा है, अगर आप उन परीक्षाओं का और उस जाल का शिकार नहीं होना चाहते, तो बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। अब पॉइंट ये है कि हम कैसे पढ़े बाइबल। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो लोग पहले मैं ये बताती हूँ कैसे नहीं पढ़े। कैसे पढ़े वो बाद में बताऊंगी। कैसे नहीं पढ़े, कुछ लोग सुबह उठते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तू मान, आई लव यू गॉड। बाइबल उठाएंगे, बीच में से कोई भी पेज खोलेंगे और पढ़ लेंगे, थैंक यू गॉड आज तूने मेरे लिए वचन दिया, हाउ स्वीट। तुक्कों में बाइबल पढ़ते हैं, जैसे हम तोते से चिट्ठी नहीं निकलवाते। दिस इज नॉट द वे। इतना हल्का मत कीजिए आप प्रभु के वचन को और प्रभु के तरीकों को, बीच बीच में से निकाल कर पढ़ रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। कुछ लोग हैं आज बीच बीच में से निकालते तो नहीं है, बैठ गए, बैठने के बाद बाइबल पलट पलट कर खोला, अच्छा लगा जो पेज, जो टाइटल अच्छा लगा वो निकाल कर पढ़ने लगे। आज मैं पढ़ूंगी यीशु के काम के बारे में। आधा काम पढ़ा, हमने इतना पढ़ लिया कि पतरस जब मंदिर की ओर जा रहा था तो जाते वक्त एक लंगड़ा उसे मिला। उसके बाद किसी ने आवाज दी, हमने बंद कर दी। उसके बाद लंगड़े को चंगाई मिली नहीं मिली, क्या हुआ बेचारी उस लंगड़े का कुछ अता पता नहीं है। दूसरे दिन हमने कहा हम लोग ना अब देखेंगे लाजर के साथ क्या हुआ था। लाजर का सीन हमने निकाला और हमें अच्छा लगा, वाह मार्था मरियम के घर यीशु आया, टाइटल अच्छा लगा, निकाला, पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने देखा यीशु को संदेशा गया, संदेशा जाने के बाद भी यीशु तुरंत नहीं आया। बाद में यीशु के पास सेकंड संदेश गया कि लाजर अब नहीं है, यीशु आया मिलने के लिए। जो भी स्टोरी है, आप मेरे फैक्ट्स पे मत जाइए, हो सकता है मैं आगे पीछे कर रही हूँ। फिर यीशु आया, यीशु आने के बाद जब यीशु ने
कब्र के पास खड़े हुआ तो उसे पता चला वो तो 4 दिन पहले ही गुजर चुका था। और यीशु कब्र के पास खड़े होकर रोया। कुकर की सीटी आई, हम गैस बंद, बाइबल पलट के गैस बंद करना है, चले गए। फिर याद ही नहीं रही और कौन से पेज पे थे। छोड़, कोई नहीं। अब लाजर जिया, यीशु चुप हुआ, यीशु के आंसू किसने पोंछे, कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ। तो आप तुक्कों में नहीं पढ़ सकते, वो तरीका गलत है। जो हमको पसंद आता है टाइटल, वो टाइटल निकाल लिया, आधा अधूरा पढ़ लिया, वो भी हम नहीं कर सकते। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग वे, बिकॉज ये आपको कहीं भी डेवलप नहीं कर रहा है, कहीं भी आपको बढ़ा नहीं रहा है आत्मिक रूप से। बाइबल एंटरटेनमेंट की बुक नहीं है, बाइबल एनलाइटन होने की बुक है, बाइबल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक है। परिवर्तित कर देगा वो आपके जीवन को, बशर्ते आप उसे सही तरीके से पढ़े। कुछ लोगों को मैं पूछती हूँ बाइबल क्यों नहीं पढ़ते, मन तो करता है, सब लोग बोलते हैं, तो बहुत बोरिंग लगती है। आई फाइंड इट वेरी बोरिंग। यस, आप सही हैं, आपको बोरिंग लगेगी, क्योंकि बाइबल, आप ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, पढ़ाई करते करते बोर होने लग गए, बाइबल निकाला, चलो निकाल के कुछ तो पढ़ लेता हूँ। ऐसे आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बाइबल इतिहास नहीं है, बाइबल विज्ञान नहीं है, बाइबल भूगोल नहीं है कि आप जब मर्जी जहां से भी थोड़ा सा पढ़ ले फिर बंद कर दे। बाइबल जीवन की पुस्तक है, और जीवन की पुस्तक पढ़ने के लिए हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आत्मा एक साथ, हमारा इंटेंशन, हमारा मोटिव, हमारी नीयत एक साथ होनी जरूरी है। हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि प्रभु अब मैं तुझे सुनने जा रहा हूँ, मेरे बस में तो नहीं है प्रभु, पर प्रभु तेरी आत्मा मेरा शिक्षक है। योर स्पिरिट इज माई लीडर, माई टीचर। प्रभु तेरी आत्मा मुझे सिखाए जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम कभी कभी हम प्रार्थना कर लेते हैं, सुबह उठ के गीत गा लेते हैं 2, 4, 10, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में कभी हमें हमारे अंदर की आत्मिकता एकदम उफान मारती है, उबाल मारती है, और हम लेकर बैठ जाते हैं। एक दिन हमने 15 चैप्टर पढ़ लिए, फिर 15 दिन हमने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा। हम बाइबल इस तरीके से भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप 10 दिन भूखे रहकर, 20 दिन भूखे रहकर, एक दिन 20 दिन का खाना नहीं खा सकते। असली कारण क्या है? अगर आप भोजन रोज नहीं करते तो आप जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आप अगर पोषण अपने शरीर को रोज नहीं देते तो आप बीमार पड़ जाएंगे आसानी से। बाहर बैक्टीरिया है, बाहर चीजें, मैं साइंटिफिक चीजें बता रही हूँ। अगर आप आत्मिक भोजन रोज नहीं कर रहे हैं तो आपके कान सुनने के लिए तैयार है, आपकी आंखें देखने के लिए तैयार है। अगर आप प्रभु को नहीं देख रहे हैं तो संसार को देखेंगे, अगर आप प्रभु को नहीं सुन रहे हैं तो संसार को सुनेंगे। आप प्रभु की सुनेंगे नहीं तो प्रभु की मानेंगे कैसे? प्रभु की नहीं मान रहे तो आप संसार की मान रहे, क्योंकि किसी ना किसी की तो मान के हम चल रहे हैं। तो अगर आप बहकावे में नहीं आना चाहते तो आपके लिए बाइबल पढ़ना जरूरी है, रेगुलर पढ़ना जरूरी है। कभी कभी आप पढ़ते और आप सोचते चल भाई 1 महीने का खाना खा लिया, हम ऊँट थोड़ी है, 6 महीने का पानी भरकर हम रेगिस्तानों में चलते जाएंगे। हमें रोज की खुराक, इसीलिए खुदा का वचन बताता है, यीशु ने प्रार्थना सिखाई तो क्या कहा? आज की रोटी मुझे दे। तो लोग बोलते हैं हाँ प्रभु तो आज को इंतजाम, आज मुझे पैसा दे। जीवन की रोटी की बात यीशु मसीह कहता है यहाँ पर, तू आज की रोटी मुझे दे। प्रोवाइड मी फॉर टुडे, मेरा प्रोविजन, जो कुछ प्रभु तुझे आज करना है तुझे, पर सबसे पहले तो मुझे आज जीवन की रोटी दे, जो आज तू मुझे बताना सिखाना चाहता है। क्योंकि शरीर को कमजोर करने वाला वायरस बाहर है नहीं, पता नहीं, बट आत्मिक रूप से गिराने वाले इब्लीस के दूत चारों ओर हमारे घूम रहे हैं। हमारे जीवन के हर पहलू पे वो हमें गिराने, टेस्ट में डालने, हमारे दिमाग को घुमाने, हमारी ईगो का इस्तेमाल करने के लिए, हमारे गुस्से को ट्विस्ट करने के लिए, हमारी फीलिंग्स को डाइवर्ट करने के लिए बैठे हैं। अगर आप आत्मिक भोजन नहीं खाते और आत्मिक रूप से कमजोर हैं तो आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा, खुश फहमी में मत रहिएगा, आप और मैं बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। कैसे नहीं पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। बाइबल तुक्के की पुस्तक नहीं है, बाइबल बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। पता है क्यों? आप नॉवेल पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, पर बाइबल बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। क्यों? बाइबल प्यार की कहानी है, सबको रोमांस पसंद है, बाइबल प्यार की कहानी है, बाइबल मेरी कहानी है। आप देखो, आपके सामने घर में आकर आपके पड़ोसी किसी और की बातें कर रहे हो, आपको थोड़ा बोरियत लगेगी, बट आपकी बातें चल रही हो तो
पता है आपके घर में चाची आई है, ताई आई है और कमरे में आपकी बातें चल रही है, तो आप ऐसे कान लगाकर दीवार में एकदम चिपका के सुनेंगे, मेरे लिए क्या बोल रही है ये, मैं भी तो जानूं मेरे लिए क्या चल रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये पूरी बाइबल सिर्फ आपकी कहानी। आप कैसे बने, आप क्यों आए, आप कहाँ जाएंगे, रास्ते में आप किन किन मोड़ों पे टकराएंगे, किन से मिलेंगे, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग मोड़ लाइफ में आएंगे, कैसे कैसे अजूबे इंसान लाइफ में आएंगे, उनसे कैसे कैसे टैकल करना है, एंड फाइनली क्लाइमेक्स आपका क्या होने वाला है। बाइबल आपकी अपनी कहानी है, तो बोरिंग नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए मेरा प्रभु मेरी बातों को मुझसे कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बाइबल एंथ्रोपोलॉजी, बाइबल एक इतिहास की कहानी है, आपके रचना के इतिहास की कहानी है। हमको बहुत, हम में से बहुत लोगों को बहुत इंटरेस्ट हुआ है, फिर क्या हुआ, बाहुबली के सेकंड पार्ट में क्या हुआ, बाहुबली के फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ। बाइबल एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल बुक है। मानव रचना का, इंसान के जीवन की पूरी इतिहास बाइबल में दिया गया है। बाइबल भूगोल की पुस्तक है, पृथ्वी का शेप कैसा है, समुद्र कैसे बना, सूरज चंद्रमा कैसे बने, कहाँ कैसे 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 तारे और ग्रह परिक्रमा करते हैं, कितने तारे हैं, कितने उपग्रह हैं, ग्रह, सब की चर्चा। समुद्र की था किनारा, समुद्र की पकड़ को किसने पकड़ रखा है, पृथ्वी कहाँ खड़ी है, गैलेक्सी का शेप क्या, हर कुछ बाइबल में दिया गया। इट्स अ वंडरफुल बुक ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी। भूगोल और विज्ञान की बहुत बड़ी पत्री है ये, मिरेकल की बुक है। हमको क्या पसंद है, देखो कुछ लोग पसंद करते हैं 2 स्टेट्स टाइप मूवी, 2 स्टेट्स, मॉम, तारे जमीन पर टाइप मूवी पसंद करते, बट कुछ लोग हैरी पॉटर पसंद करते। क्यों? हैरी पॉटर में सब कुछ अजूबा अजूबा है, वो कुछ बनाता है, वैसा हो जाता है, सब करिश्मा सा है। बाइबल एक करिश्मे की बुक है। लाल समुद्र का 2 भाग में विभाजित हो जाना, एलिया की प्रार्थना से आग और पानी का भी उड़ा लिया जाना, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। पर हम कई बार ना खुद इस बात को समझते हैं और ना लोगों को सिखाते हैं। इसलिए बाइबल बोरिंग बुक नहीं है, आप इस बात को जाने, बाइबल आपकी कहानी है, परमेश्वर की जबानी है। आप उसको सुनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये उसकी आवाज है, वो मुंह से नहीं बोल रहा, उसने लिख कर दे दिया, ये उसकी आवाज है। कैसे पढ़ना है बाइबल? 2 तरह के लोग बाइबल को पढ़ते हैं, एक नए विश्वासी, एक पुराने विश्वासी। नए विश्वासी वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी यीशु को जाना है, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना से चर्च आ रहे हैं। बस मेरे हिसाब से नए विश्वासी वही है जो महीने 2 महीने से चर्च आ रहे हैं। अगर आप पादरी हैं और सेवक हैं और इस वचन को सुन रहे हैं तो प्लीज आप अपने कलीसिया में, अपने संगति में इसे अप्लाई करें। अगर नए विश्वासी लोग आते हैं सेवा में, सेवा में मीन्स प्रभु में, यीशु में, आप उन्हें कहेंगे प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, बहन आप जाओ, आप यिर्मयाह की पत्री पढ़ो, दोबारा वो नहीं आएंगे। अच्छों को समझ नहीं आती तो वो बहन को क्या समझ आएगी। अगर नया विश्वासी है तो कुछ पॉइंट्स समझना जरूरी है, और पुराना विश्वासी तो भी एक पॉइंट जो दोनों में कॉमन है वो है, अगर आप विश्वासी है तो आपके पास अपनी पर्सनल फेवरेट बाइबल होगी। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास अपनी पर्सनल फेवरेट बाइबल होगी। कुछ लोग जाते हैं बाइबल शॉप में, भैया ये कितने की 300, ये कितने की 200, ये कितने की 100, ये छोटी कितने की 1000। वाव, अच्छी तो छोटी लग रही है, पर एक किताब के लिए इतने पैसे भला कौन बर्बाद करेगा। हम जब सूट खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं थोड़ा पैसा ज्यादा भी लग जाए, मैं मस्त दिखनी चाहिए। जब हम खाना खाने जाते हैं, अगर सड़क पे बर्गर 20 की है और मैकडॉनल्ड्स की बर्गर 25 की है तो हम सोचते हैं यार 5 ज्यादा लगेगा तो भी मैकडी का बर्गर खाएंगे यार। पर जब बाइबल खरीदने की बारी आती है तो दुनिया भर की कंजूसी हमारे अंदर छा जाती है। नहीं है तो कुछ लोगों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है, अरे मम्मी की पढ़ लूंगा ना, पापा की पढ़ लूंगा ना। That's a wrong attitude. You all must have your own Bible. अपनी बाइबल, अपनी पर्सनल बुक। उसको पूजना नहीं है, उसको मत्थे नहीं टिकाना है, पर आपकी पर्सनल बाइबल होनी चाहिए ताकि आप उसमें अपने नोट्स बना सकें, लिख सके, जैसे मर्जी चाहिए। मैं आज डिस्कस करूंगी बहुत सारे पॉइंट्स को। So you must have your own Bible
आपके पास अपनी बाइबल हो, और अगर आप नए विश्वासी हैं या आप नए विश्वासी को वचन पढ़ना सिखाते हैं, तो आप याद रखिएगा रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16 वचन बताता है, सुसमाचार से मैं नहीं ले जाता, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। अगर आप किसी भी नए विश्वासी को सजेस्ट करते हैं बाइबल पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप उन्हें बताइए बाइबल कितनी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप उन्हें बताइए कैसे हमारा प्रभु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। आपको सच में जानना है, आप पढ़ो सुसमाचार की पत्रियां। आप नए विश्वासी हैं तो आप अपनी बाइबल लें, उनको अपना बाइबल दे, सुसमाचार की पत्रियां उन्हें पढ़ने बोले। सबसे पहले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, या यूहन्ना मत्ती, जो भी आपकी मर्जी, सुसमाचार की पत्रियां, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो देखे तो यीशु राजा है, वो देखे तो यीशु पूरा मनुष्य है, वो देखे तो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो देखे तो यीशु क्या है, वो यीशु का चेहरा पहचान जाएंगे ना, तब वो प्रभु के हाथों में आ जाएंगे। हमारी जिंदगी का स्ट्रगल ही है ना यीशु को पहचानना। तो सबसे पहली चीज अपनी बाइबल, और बाइबल का वर्जन अच्छा हो। हिंदी बाइबल आप पढ़ते हैं तो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल अच्छी है, जो प्रॉपर इंग्लिश ट्रांसलेशन से मैच करती हुई है, सबसे नियर मैच करती हुई है। यहाँ वहाँ के ट्रांसलेशन को मत ले, शब्द कई बार चीजों के मतलब को बदल देते हैं। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो KJV, किंग जेम्स वर्जन बेस्ट वर्जन है, बट बहुत टफ इंग्लिश है। इजी इंग्लिश चाहते हैं तो सिर्फ जो नॉर्मली मैं देखती हूँ, जो यहाँ हमारे देश में कंसल्ट करते हैं, NIV, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, NIV आप पढ़ सकते हैं, KJV आप पढ़ सकते हैं, और अमेरिकन वर्जन भी आप पढ़ सकते हैं, बट सबसे बेस्ट है NIV। लैंग्वेज वाइज भी इजी है, भाषा वाइज भी इजी है, शब्द उसके और जो उसकी एक्यूरेसी है वो हिब्रू, इब्रानी भाषा से जो एक एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है हम कह सकते हैं। तो एक प्रॉपर बाइबल ट्रांसलेशन होनी चाहिए, और आपकी अपनी बाइबल होनी चाहिए। नए नियम की पत्रियों से आप लोग शुरू करें। दूसरी चीज, जब आप नए नियम की पत्रियों से शुरू करते हैं तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के बाद जो ये इन्होंने देखा यीशु ने कैसे काम किया, उसके बाद यीशु के चेलों ने कैसे काम किया, आप उन्हें सीधे प्रकाशित वाक्य कत्ते मत देना, उन्हें प्रेरितों के पत्र पढ़ने के लिए कहें। प्रेरितों के बाद कुरिन्थियों, फिर सो ऑन, जैसा आप चाहें, क्योंकि तब प्रभु उनकी बुद्धि को खोल देगा। मैं बता रही हूँ कौन सी पत्री आगे पीछे पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, वो मैं भी चर्चा करूंगी इस चीज की। इट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक, मुझे लगता है हमें जानना जरूरी है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप भीड़ में बैठे हैं, कहीं भी पेज निकालना बैठना मत कीजिए, ऐसा अपमान मत कीजिए। आप एक प्रभु के साथ, प्रभु को सुनना है तो एक क्वाइट टाइम, कोई भी सबसे बेस्ट है अर्ली मॉर्निंग में। अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं, आप स्कूल जाने वाली हैं या वाले हैं, या आप मॉर्निंग में पार्क या जॉगिंग या एक्सरसाइज के लिए जिम वगैरह जाते हैं, तो अगर आपका टाइम मॉर्निंग 6 o'clock जिम जाने का या ऑफिस जाने का है, तो 5:30 उठे, 20-25 मिनट, आधा घंटा पहले उठे। और सुबह का सबसे पहला समय, क्योंकि तब आप ब्लैंक होते हैं, साइलेंट होते हैं, दुनिया भर की थकान और टेंशन नहीं होती। आइडियल टाइम मॉर्निंग है, और अदरवाइज आप अपना टाइम चूज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सुबह उठ के सबसे पहले घुटनों पे आए और प्रभु से कहे, प्रभु तो मुझसे बातचीत कर। कुछ लोग सुबह घुटनों पे आते हैं, हालेलुया स्तुति के बाद फिर मांगना शुरू कर देते हैं। प्रभु के दास ने पिछले दिनों सिखाया 15 मिनट कम से कम प्रभु को दो। 1-2 लोगों ने फीडबैक दिया, दीदी आज मैंने 15 मिनट दिए, ऐसा लगा जैसे प्रभु की उपस्थिति में। दूसरे दिन भी 15 मिनट दिए, पर आज के 15 मिनट महिमा के लिए थे, दूसरे 15 मिनट दूसरे दिन के मांगने के लिए थे। फिर अब मांगने पे आ जाते हैं। कम से कम आप वचन पढ़ेंगे तो आप मांगेंगे नहीं, आप सुन रहे होंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना करें, उसकी पवित्र आत्मा मांगे। उसकी पवित्र आत्मा के बिना उसके वचन को समझना इम्पॉसिबल है। उसके बाद आप जिस तरह की सीरीज में मैंने बुक्स को बताया वो पढ़ें। उसके बाद आप पुराने नियम की ओर जा सकते हैं। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं, कम से कम अगर आप 1 साल में खत्म करना चाहते हैं तो 5 या 6 पेज एक दिन में पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप नए विश्वासी हैं तो, पुराने हैं तो मैं बताऊंगी कितने पेजेस पढ़ने हैं। 5 या 6 पेज अगर एक दिन में आप पढ़ते हैं तो आप 1 साल में पूरी बाइबल खत्म कर सकते हैं। किसी भी तरह के एक्सटर्नल प्रीचिंग्स, जब तक आपका विश्वासी नया, कई लोग बोल देते हैं यूट्यूब में ये पादरी को देखो, वो पादरी को देखो, वो बेचारा सही सीखने से पहले गलत सीखने लग जाता है। बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई लोग इस बहुत बड़े जाल के शिकार है।
वो प्रभु को जान गए, उसके बाद हाथ में मोबाइल है, कंट्रोल दिल पे बिल्कुल नहीं है, यूट्यूब से शुरू कर देते हैं जानना, कहीं से कभी बपतिस्मा के बारे में, कभी प्रभु भोज के बारे में। अभी तक वो यीशु को नहीं जानते, अभी तक वो यीशु के क्रूसिफिकेशन को नहीं जानते। वो बपतिस्मा की, प्रभु भोज की, अन्य भाषा की, वरदानों की बड़ी बड़ी बातों के पीछे पड़ जाते हैं और बेसिक आधार भूमि से वो हट जाते हैं। इसीलिए अगर आप नए विश्वासी हैं, अभी तक आपने बाइबल ऐसे पढ़ना शुरू नहीं किया, तो मेरे नजरों में आप नए विश्वासी हैं, आप प्लीज इसी तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए। आप यहाँ वहां खोजिए मत, आप पढ़िए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप 2 बार पढ़िए। आप अपने स्कूल के होमवर्क को करते हैं या आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, क्या आपके हाथ में बुक आती है हिस्ट्री की पूरी पढ़ के छोड़ देते हैं? नहीं, आप समझते हैं ना। आप एक एक चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो पहले उन्हें समझो, नहीं समझ आ रहा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसी चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि जब आपको ये चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे तो स्लोली आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रभु क्या कह रहा है और एक्चुअल में यूट्यूब चैनल क्या कह रहे हैं। तो आप नए विश्वासियों को इन चैनलों में ना फंसाएं, एक सीरीज से आप पढ़ें और उन्हें पढ़ना सिखाएं, वो बहुत जरूरी है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते वक्त एक चीज आपके माइंड में हो, ये बुक किसने लिखी, किसको लिखी, क्यों लिखी, और मुझे प्रभु इस बुक से क्या सिखाना चाहता है। ये बुक किसने लिखी बहुत मैटर करता है। देखो, हम पिछले दिनों पतरस पढ़ रहे थे, पतरस ने लिखी, पतरस ने जो बुक लिखी उसका स्टाइल और पैटर्न अलग है। पौलुस ने जो बुक लिखी उसका स्टाइल पैटर्न अलग है। एक्चुअली ये पतरस पौलुस ने नहीं लिखी, प्रभु ने लिखवाई, पर प्रभु ने पौलुस से ही रोमियो को क्यों लिखवाया, पौलुस से ही इफिसियों को क्यों लिखवाया, बहुत सारे रीजंस है। किसने लिखी तो आपको समझ में आता है। पौलुस ने लिखी, पैशनेट था, उसकी सेवा अलग तरह की थी, पतरस की सेवा अलग तरह की थी। क्यों लिखी गई, हमने देखा पिछले दिनों तीतुस की पत्री क्यों लिखी गई, क्योंकि तीतुस की पत्री में कोई लीडर नहीं था। पौलुस तीतुस को कहता है तू अपने आप पास्टर्स अपॉइंट कर, क्योंकि लोग बहक रहे हैं। कुलुसियों की पत्री में हमने देखा लोग यीशु को पहला स्थान देना छोड़कर दूसरे चीजों को, वहां पे ऐसी शिक्षा फैल रही थी कि यीशु तो है पर और भी चीजों तो इंपॉर्टेंट है। कुरिन्थियों को पत्री क्यों लिखी गई, क्योंकि कुरिन्थियों के लोग डिवाइड एंड रूल में लग गए थे, कलीसिया में मतभेद शुरू हो गए थे। तू पौलुस का है, तू अपोलोस का है, तू इस पादरी का है, तू उस पादरी का है। पौलुस ने लिखा है ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हम सब मसीह के हैं। फिर वहां पर कोई लड़का अपने पिता की पत्नी अपनी माँ के साथ ही सो रहा है, सेक्सुअल इमोरालिटी बढ़ गई थी और अभिषेकों को, वरदानों को लेकर गलत शिक्षाएं चलने लगी थी। इसलिए कुरिन्थियों के लोगों को पत्री लिखी गई, गलातियों के लोगों को अलग मकसद से लिखी गई। इसीलिए पतरस की पत्री हम पढ़ते हैं। पतरस की पत्री एक तरह की मिनी बाइबल है, जिसमें परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा, पिछले दिनों स्टडी किया करीब 1.5-2 महीने। और पतरस की पत्री में हमने साफ सीखा हम दुनिया में किसी भी परिस्थिति में हैं, हम प्रभु के गवाह हैं, हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, अधीनता में कैसे रहना है, उसकी चर्चा है इसमें। तो जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं सबसे पहले सोचो क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्यों बोला, ऐसे भी तो बोला जा सकता था। क्या है एज इट इज, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। क्यों करके क्वेश्चंस रेज करें, और लास्ट में अगर आप नए विश्वासी हैं तो जो बातें आपको उसमें बहुत छू गई आप उसे अंडरलाइन करें और एक नोट्स में अपने क्वेश्चंस लिखते जाएं, ताकि जब आप संगति में इकट्ठा होते हैं तब आप पूछें। किनसे पूछें? आपके पीछे जो विश्वास में है उस भाई से नहीं पूछे, जो वचन की शिक्षा देते हैं, जो आपके बाइबल टीचर हैं, उनसे पूछे और उनकी उतनी ही सुने जितनी वो वचन के अनुसार सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर वो वचन के बाहर अपने ज्ञान से कुछ सिखा रहे हैं तो आप मत मानिएगा। वचन का जवाब वचन में ही लिखा हुआ है। बपतिस्मा को लेकर कंफ्यूजन है, आपको कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं है। प्रेरितों की पत्री में हर प्रकार के बपतिस्मा की कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है। दान को लेकर कोई कंफ्यूजन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 8 और 9 दान के हर एक एंगल को क्लियर करता है। वरदानों को लेकर कोई प्रॉब्लम है, पहला कुरिन्थियों साफ वरदान क्या है, वरदान का क्या महत्व है, उसको क्लियर करता है। इसीलिए कोई भी डाउट है तो वो डाउट बाइबल से ही क्लियर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और लेकिन अगर आप पुराने विश्वासी हैं तो आप किस प्रकार बाइबल पढ़ेंगे? अगर आप पुराने विश्वासी हैं तो आप बाइबल को, आज मैं 3 चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं 2 चैप्टर, अगर मैंने पहले आपको बताया तो मैं माफी चाहती हूँ। पर अगर आप पुराने विश्वासी और बाइबल पढ़ते हैं तो आप बाइबल को चैप्टर वाइज नहीं, थॉट्स वाइज पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप अब्राहम के बारे में पढ़ रहे हैं तो 2-3 दिन वीडियो की नहीं, अब्राहम को ही देखें। आप उत्पत्ति से शुरू करें। अगर आप पुराने विश्वासी हैं, बीच बीच में से शुरू ना करें, एक सीरीज में पढ़ें। कोई भी फिल्म, कोई भी खाना हम शुरू से बनाते हैं। गैस चालू करते हैं, पतीला रखते हैं, तेल डालते हैं, तड़का लगाते हैं, तब डालते हैं। कोई ऐसा है चल सब्जी डाल दी, ओ अब जीरा डाल दिया, ओ अब तेल डाल दिया, ओ लास्ट में गैस चालू करे, ऐसा खाना बनता है? इट विल बी अ ब्लंडर, एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा वो। उत्पत्ति से शुरू करें, और जब पढ़ते हैं तो आप अच्छे से 2, 3, 4, 5 बार वो पढ़े। आप बाइबल को ऐसे ना पढ़े कि मैंने प्रभु से 3 चैप्टर का वादा किया था, वो पढ़कर फिर ही मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, मैं जब तक समझूंगा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि आप जब समझना शुरू करेंगे तो कम से कम उस क्षेत्र में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो बाइबल को आप चैप्टर गिन के ना पढ़े, थॉट्स, और वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है उस मैसेज के अनुसार पढ़े। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उत्पत्ति की पत्री 1 से लेकर 11 वचन तक, 1 से लेकर 11 चैप्टर तक मानव के इतिहास को बताता है, कैसे बने, क्या हुआ, परमेश्वर ने कैसे रचना की। उसके बाद 12 से अब्राहम के बारे में बताता है, अब्राहम क्या था, अब्राहम अपने जीवन में कैसे रहा। अब्राहम के बाद इसहाक के बारे में बताता है, और तुरंत याकूब की स्टोरी शुरू हो जाती है। जब आप याकूब को पढ़ रहे हैं तो आधा याकूब आधा यूसुफ नहीं पढ़ना, आधा इसहाक आधा याकूब नहीं पढ़ना, 11 उत्पत्ति 9, 10, 11 के साथ 12, 13 नहीं पढ़ना। आप मानव इतिहास को भी पढ़ रहे हैं, फिर अब्राहम को भी साथ साथ पढ़ लेना। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डिवाइड कर करके पढ़ना शुरू करें, वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी पर्सनल बाइबल रीडिंग कर रहे हैं तो थॉट्स के अनुसार पढ़ें। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं आप 4-5 तरह के पेंसिल अपने हाथ में रखें, नोट्स बनाएं। सबसे पहली चीज, किसने लिखा, किसको लिखा, क्यों लिखा, प्रभु इस पैसेज से मुझे क्या कहना चाहता है। और मैं बता रही हूँ, आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। आप कोई भी एक चैप्टर 20-25 बार पढ़ के तो देखो। हम लोग जब किताबों को प्रीच करते हैं, अभी मैं इब्रानियों शुरू करूंगी, एक चैप्टर कई बार 30-30 बार हम पढ़ते हैं। जितनी बार पढ़ते जाएंगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। फिर आपको ऐसा लगेगा ये शब्द आपसे बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद आपको सोते जागते वीडियो की नहीं, यही सारी स्टोरीज आपके माइंड में चलती रहेगी। जब ये स्टोरीज माइंड में चलती रहे और आपके मन में एक्साइटमेंट बढ़े, फिर क्या हुआ, तब समझना आप प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट क्रिएट होता जाएगा, और आप ये सोचे कि एक ही दिन में मैं सारा बांच डालूंगा। आत्मिक किताब है, स्लोली आत्मा हमारी भूख को बढ़ाएगा। तो आप इसको थॉट्स वाइज पढ़े, डिवाइड करके पढ़े। जब भी मैंने आपको बताया कि आपको जब तक समझ नहीं आता तब तक आप आगे ना बढ़े। आप पर्सनल टाइम निकालकर अकेले बैठकर पढ़ें, और चर्चा आप टीम में बैठकर जरूर करें। उसके बाद जब आप वो चैप्टर उस दिन पढ़ लेते हैं तो लास्ट में 2 या 3 लाइन में आप इस चीज को जरूर लिखें आखिर में कि आपने आज ये जो रीडिंग करी उससे आपने क्या सीखा, या प्रभु आपको क्या सिखाना चाहता था। और जब आप ये कर लेते हैं तब आप अपने घुटनों पर आए और तब प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जो कुछ आज मैंने पढ़ा वो प्रभु मैं अपने जीवन में करने पाऊँ, समझने पाऊँ। तब प्रभु को धन्यवाद दे, तब प्रभु की महिमा करे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये रीडिंग करके, अंडरस्टैंडिंग के साथ रीडिंग करके प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपका आत्मिक जीवन ही बदल जाएगा। सच बता रही हूँ। आप रूटीन की तरह, रीति रिवाज जैसे लोग निभाते हैं, 3 चैप्टर 4 चैप्टर ऐसे पढ़ने की तरह आप लोग बाइबल को ना पढ़ें। बाइबल एक ब्यूटीफुल बुक है, मेरी और आपकी कहानी है। बाइबल एक ब्यूटीफुल बुक है, लेकिन हम लोग कई बार इसको ऑप्शनल लेकर चलते हैं। ऑप्शनल नहीं है, कंपल्शन है। ये हमारे लिए वैकल्पिक नहीं है, जब मर्जी आया पढ़ लिया, नहीं आया नहीं पढ़ा। अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं और आपके पास अपनी एक ब्यूटीफुल पर्सनल बाइबल नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल बाइबल खरीदें। सबसे ज्यादा खर्चा किसी चीज में करना है तो अपने जीवन की रोटी पर करें। दिन में जितना समय आप दे सकते हैं आप दें। जब तक आप एक बात को समझ नहीं आते आप आगे ना बढ़े। यहाँ पर मैं और बहुत सारी टीम है, आपके पास कोई डाउट है, आप चाहें, अगर आपके पास 10-12 की टीम है तो हम वीकली 1-2 घंटे का सेशन ले सकते हैं, जिसमें हम केवल आपने वीकली जो पढ़ा उस डाउट्स को रेज करेंगे। नए विश्वासियों को पुरानी बातों में, पुराने नियम में आप तुरंत मत अटकाइए। एक बात याद रखना, कुछ लोग आपको बोलेंगे पुराना नियम तो गया,
सुनना नहीं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक प्रभु के लिए सब वचन एक बराबर है, क्योंकि सब वचन जीवित यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। सहूलियत के लिए, समझाने के लिए हम नए लोगों के साथ सुसमाचार की पत्री से शुरू करते हैं, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। पहले वो सामर्थ्य में आ जाए, फिर हम उनको धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे। बहुत सारी टीचिंग्स दुनिया में चल रही होगी, उन टीचिंग्स को ना माने। बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। आपको हमारे से कोई मदद चाहिए, आप लीजिए, बट मैं आपको बता रही हूँ, वचन को सीखे बिना आप अधूरे हैं। पतरस अनपढ़ था, लेकिन फिर भी वो व्यवस्था की पत्रियों को पढ़ता था। पतरस अनपढ़ था, फिर भी उसने व्यवस्था की पत्री को लिखा। आप अनपढ़ होंगे प्रभु में आने से पहले, पर प्रभु में आने के बाद आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए कि मुझे मेरे खुदा के वचन को सीखना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप एक विश्वासी हैं और आप इस रूटीन रेगुलर लेवल में बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरह से आप बाइबल को नहीं समझ रहे हैं, व्यक्तिगत समय आप प्रभु के साथ वचनों को पढ़ने में, सुनने में नहीं बिता रहे हैं, आपका ग्राफ ऊपर की ओर नहीं जाएगा, जिगजैग 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 जिगजैग, और एक दिन आप पूरी तरह गिर जाएंगे। इसीलिए कलीसिया, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों में हो सकता है नेक्स्ट वीक से हम इब्रानियों की पत्री शुरू करें। आप इब्रानियों की पत्री, कुछ लोग बोलते हैं दीदी हम अपना पढ़ रहे हैं, आपका हम बाद में सुन लेंगे। हम सब साथ साथ चले, हमारे लिए अच्छा। इब्रानियों के बाद खुदा ने चाहा तो हम उत्पत्ति की पत्री से शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शुरू से शुरू करें, ताकि आप किस सिरे तक पहुंच रहे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप पहुंच रहे हैं, आपको उसका महत्व समझ आएगा। थोड़ा यहाँ से उठा लिया, थोड़ा वहां से उठा लिया, थोड़ा इधर से उठा लिया, थोड़ा उधर से टिक कर लिया, कोई आकार नहीं बनेगा। भारत का नक्शा बनना है तो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, सब कुछ दिखना चाहिए, और बीच के राज्य भी दिखने चाहिए। हम केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरला को उठा ले, वो भारत का नक्शा नहीं है। हम कंफ्यूज हो जाएंगे, व्हाट इज द रियल शेप। प्रभु के वचन का प्रभु का एक आकार है, एक शेप है, एक शुरुआत है उत्पत्ति से, एक अंत है प्रकाशित वाक्य में। इसलिए सिस्टमैटिक पढ़े, रोज पढ़े। अगर आप बहकना नहीं चाहते, रोज समझें। अगर आप गुमराह नहीं होना चाहते, रोज पढ़े। अगर आप जय पे जयवंत होना चाहते हैं, याद रखना, वचनों के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है जो आपको और मुझे बचा सके। आपको कोई भी कंफ्यूजन है कैसे करना है, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं दीदी कोई स्पेशल आप मेथड्स मुझे बताएं, या कुछ उनके बुक्स के कंटेंट को जानने के लिए आप कुछ चैनल्स बताएं, मैं किसी चैनल को ऐसे रेकमेंड नहीं कर सकती। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी कि आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। आप कोई भी पर्सनल डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं, बट इन जनरल मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी हमारे आत्मिक जीवन को सिस्टमैटिक बनाती है, और एक सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी हमें गिरने से रोकती है। अगर आप गिरना नहीं चाहते तो प्लीज अपने बाइबल के साथ आप समय गुजारें। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय के लिए। संसार में चलने वाली बहुत सारी कुरीतियों को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु मांगते हैं परमेश्वर, हम इस बात को सीखे, समझे, जाने कि तेरा वचन हमारे जीवन की रोटी है और जीवित तलवार है। प्रभु इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु हम तेरे वचन के साथ समय गुजारे। प्रभु हम इस बात को जाने कि ये पत्री मेरी कहानी है प्रभु, और परमेश्वर होने दे हम तेरी आवाज को सुन सके। प्रभु हम किसी प्रकार की गुमराही में ना रहे, गलत फहमी में ना रहे। प्रभु हम सही सटीक तरीके से प्रभु तेरे पीछे चल सके, और तेरे साथ चलना हमारे लिए औपचारिकता या फॉर्मेलिटी ना हो, हमारे जीवन का लाइफस्टाइल हो। परमेश्वर मांगते हैं प्रभु ये वचन सच में प्रभु हमें प्रभावित करे प्रभु, और इससे होने वाले फायदे को हम समझे और तेरे साथ समय बिताए, ताकि हर एक परिस्थितियों में, परेशानियों में, परीक्षाओं में प्रभु तेरे वचनों के तलवार से हम जीत सके। प्रभु हम यीशु को थामे रहें और तेरे करीब आ सके। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,